बच्चों, in our previous lecture we studied the physical property of alcohols, in which we studied boiling point of alcohols. और as you know बच्चों, phenol has also higher boiling point than phenol has higher BBT यानी boiling point than haloarine due to intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों, जो फिनोल है उसका बीबीटी भी क्या होता है, हाई होता है। किससे? हेलोरिन से, हाइड्रोकार्बन से, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि बच्चों फिनोल में भी हमारे पास H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसमें ये OH, ये आपके पास OH, ये फिनोल है बच्चों। फिनोल्स को बच्चों अल्टरनेट पैटर्न में रख लेंगे बच्चों। एक OH ग्रुप अपवर्ड्स, एक OH ग्रुप डाउनवर्ड, एक OH ग्रुप अपवर्ड और फिर एक OH ग्रुप क्या रहेगा, डाउनवर्ड। और इस टाइप से क्या हो जाएगी बच्चों, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस H और O के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, इट मीन्स बच्चों क्या हमारे पास फिनोल हैज हायर बीबीटी, यानी फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है हायर देन हेलोरिन्स। हेलोरिन्स क्या होता है, हाई होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि फिनोल के केस में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इसका बीबीटी क्या होता है, हायर होता है। किससे? आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन से या आपके पास हेलोअरीन से, उनसे क्या रहेगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है सोल्युबिलिटी। इसके बाद क्या आता है, सोल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। मेन अल्कोहल का वह है सोल्युबिलिटी। बच्चों देखिए, सोल्युबिलिटी केस में क्या है, जो अल्कोहल्स है ना वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। यानी अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू formation of hydrogen bonding. With water molecule, with water molecule, क्योंकि अल्कोहल्स वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जो अल्कोहल्स बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारे पास ROH, दैट इज अल्कोहल और दैट इज वाटर। तो अल्कोहल और वाटर में हमारे पास ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए H बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, +1 की केमिकल बॉन्डिंग में बताया था आपको, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन का ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इन बिटवीन टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीजन इसके बीच में सच का ट्रांसफर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम बात अल्कोहल्स की करते हैं कि अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल है, तो अल्कोहल्स वाटर में क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्लियर? अब बच्चों जैसे हम अल्कोहल की बात करते हैं, तो जैसे लोअर अल्कोहल्स होते हैं बच्चों, लोअर अल्कोहल्स वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है ना, मोलिकुलर मास क्या होता है, इंक्रीज, तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। चलो ये इतना मुश्किल है बच्चों, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ एक बार। अगर हम बात करते हैं लोअर अल्कोहल्स की, देखिए बच्चों हम सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स को स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। इसको स्टडी कर रहे हैं हम सोल्युबिलिटी को। इसमें मैं एक फैक्टर लिख रहा हूं बच्चों,
lower alcohols are more soluble in water, यानी जो लोअर अल्कोहल्स वाटर में क्या है, मोर सोल्यूबल, बट ऑन इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास solubility of alcohols decreases. लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। इस फैक्ट को ध्यान से समझिए बच्चों। ये हमारे पास है मिथेनॉल, ये आपके पास है इथेनॉल, ये आपके पास है प्रोपेनॉल, ये आपके पास है ब्यूटेनॉल। इस फैक्टर में प्रॉब्लम है तो आप जरूर कीजिए बच्चों, एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए एक बार। ये आपके पास क्या है, मिथेनॉल, दैट इज इथेनॉल, प्रोपेनॉल और दैट इज ब्यूटेनॉल। दीज आर अल्कोहल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, अल्कोहल्स होते हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये सबसे लोअर अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन चेन है सबसे स्मॉल है। या एक से 2 ग्रुप बढ़ गया, इससे हायर अल्कोहल, ये उससे हायर अल्कोहल, ये उससे हायर अल्कोहल। यानी हम लेफ्ट से जब राइट साइड में जाते हैं, मिथेनॉल से ब्यूटेनॉल जा रहे हैं, तो उसकी जो मोलिकुलर मास वो इंक्रीज होता जा रहा है। और साथ में बच्चों जो हमारे देखिए हाइड्रोकार्बन चेन है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे अल्कोहल का, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे अल्कोहल का मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे अल्कोहल का मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, इट मींस हाइड्रोकार्बन चेन भी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारा जो ये अल्कोहल का आर ग्रुप है, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो आर ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज। अल्कोहल का अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है सो आर ग्रुप आल्सो इंक्रीज, तो आर ग्रुप भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब बच्चों आर ग्रुप इंक्रीज होगा ना तो ये OH को क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि OH ग्रुप इस वाटर के कांटेक्ट में आके H बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। जैसे जैसे हमारा ये अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा ना, अल्काइल ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, क्राउड प्रोड्यूस करता है। OH ग्रुप को, इस OH ग्रुप को वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देते, इस OH ग्रुप को वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। और जब OH ग्रुप इस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या H बॉन्डिंग बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है, डिक्रीज। क्या लिखा, इसको दोबारा लिखा बच्चों मैं अलग से। ये तो H बॉन्डिंग है, मैं क्या बता रहा हूं, on increasing alkyl group, so tendency to form hydrogen bonding with water molecule decrease। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है बच्चों, डिक्रीज। देखिए जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हम चारों को कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो ये आर ग्रुप यानी इस OH ग्रुप को कवर कर लेगा, इस OH ग्रुप को क्या करेगा, कवर करेगा, जिससे ये OH ग्रुप है इस वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है बच्चों तो H बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिससे कि हमारे पास सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है बच्चों आपके पास, ये उससे लेस सोल्यूबल, ये उससे लेस सोल्यूबल, और ये क्या होगा, सबसे कम सोल्यूबल। इट मींस मिथेनॉल सबसे ज्यादा सोल्यूबल, ये उससे लेस, ये उससे लेस, ये उससे लेस। इट इज द ऑर्डर ऑफ द सोल्यूबिलिटी। ये हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ
सोल्युबिलिटी है। हेलो सर। इसके जस्ट बाद बच्चों देखिए सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हो। अब जिसमें एक आइसोमर के केस में बता रहा हूं बच्चों, इसको और ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, बच्चों की हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद ये है CH3 CH CH3 CH2OH, दैट इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3 CHCOH CH2 CH3, that is secondary butyl alcohol। और ये CH3 CH3 CH3OH, that is tertiary butyl alcohol। बच्चों देखिए ब्यूटाइल अल्कोहल क्या आइसोमर है बच्चों। पहला हमारे पास क्या है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास क्या बच्चों, आइसोब्यूटाइल, उससे नेक्स्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल, उससे नेक्स्ट टर्सरी ब्यूटाइल। इन सभी में बच्चों देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सभी का सेम है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, मैंने स्टार्टिंग में हेलोरिन्स में करवाया था सरफेस एरिया की बात। स्ट्रेट चेन होती है ना, स्ट्रेट चेन होती है, उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है बच्चों, तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी स्ट्रेट चेन का जो सरफेस एरिया वो क्या है, सबसे एक्सेस है। और जैसे साइड ब्रांच इंक्रीज होती है, साइड ब्रांच इंक्रीज होती है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज। यानी इफ साइड ब्रांच इंक्रीजेज सो सरफेस एरिया आल्सो डिक्रीज। अगर साइड ब्रांच बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास सबसे स्ट्रेट चेन है ना आपके पास ब्यूटाइल में, तो यहाँ सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। आइसो ग्रुप में जो सरफेस एरिया है बच्चों वो क्या हमारे पास लेस हो गया। सेकेंडरी में हमारे पास क्या होगा, और लेस, और टर्सरी में क्या होगा हमारे पास, और लेस। देखिए ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है। ये सेकेंडरी है 2 डिग्री, और ये क्या है, टर्सरी है यानी 3 डिग्री। अल्कोहल की बात चल रही है बच्चों। These both are primary alcohols, that is secondary और that is tertiary। बच्चों जब हम प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी अल्कोहल पे जाते हैं तो हमारी देखिए साइड चेन इंक्रीज होती है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज। ये स्ट्रेट चेन है, इसका सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम है। जो स्ट्रेट चेन होता है ना उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है। यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन एक ब्रांच इंक्रीज हो गई, साइड चेन इंक्रीज हो गई, तो सरफेस एरिया पहले से क्या होगा, डिक्रीज। ये सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, ब्रांच और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका सरफेस एरिया और लेस हो गया। और दैट इज टर्सरी अल्कोहल, 2 ब्रांच बढ़ गई ना आपके पास, तो सरफेस एरिया सबसे मिनिमम है। अगर बच्चों हम एन ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटाइल जाएंगे तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। और सरफेस एरिया डिक्रीज है तो टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी डिक्रीज होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू फॉर्म H बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज। एक बार ध्यान से सुनिए, ऑन मूविंग एन ब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, एन ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटाइल, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन साइड चेन। सो
steric hindrance also decreases, so that tendency to form H bonding increases, and hence solubility also increases. solubility भी क्या होती है? इंक्रीज। यहां से देखिए बच्चों, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। जब हम बात सोलिबिलिटी की करते हैं बच्चों, चलो मैं ब्रीफ में बता देता हूं। जब बात हम सोलिबिलिटी करते हैं तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन अल्कोहल है बच्चों। सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी होती है 3 डिग्री की, उससे लेस 2 डिग्री, उससे लेस 1 डिग्री। क्यों बच्चों? 1 डिग्री में कोई साइड चेन नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती है, सरफेस एरिया मैक्सिमम। सेकेंडरी के अंदर बच्चों सरफेस एरिया लेस होगा, सरफेस एरिया क्या होगा? लेस। और टर्सरी के अंदर बच्चों सरफेस एरिया क्या होगा? फर्दर लेस होगा। यानी टर्सरी केस में सरफेस एरिया सबसे लेस होता है, और यहाँ सरफेस एरिया सबसे लेस है, सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस केस में सोलिबिलिटी क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है। सोलिबिलिटी क्या होती है? सबसे मैक्सिमम। जब बात सोलिबिलिटी करेंगे बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी होगी टर्सरी अल्कोहल की। क्यों? उसमें सबसे ज्यादा साइड चेन होती है, तो सरफेस एरिया सबसे लेस होगा, उससे लेस सेकेंडरी का और सबसे लेस प्राइमरी का। तो मैंने ये बताया बच्चों, जब हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल से हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच है प्राइमरी अल्कोहल है, उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद आता है टर्सरी अल्कोहल। तो जब हम इस एन ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटाइल जा रहे हैं, तो आपके पास साइड चेन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज। एन ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटाइल जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है बच्चों ड्यू टू इंक्रीज इन साइड चेन, साइड चेन इंक्रीज होने से तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होती है? डिक्रीज होती है, जिससे कि टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग क्या होता है? इंक्रीज। सो सोलिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? एक बार बच्चों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप आस्क कीजिए। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल बच्चों, सबसे पहले हम एसिडिक करेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। एसिडिक करेक्टर बच्चों, इस फैक्टर को बहुत ध्यान से देखिए। एसिडिक करेक्टर दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक तो टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, और सेकंड फैक्टर होता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, और सेकंड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। किसी भी एसिडिक करेक्टर के लिए बच्चों हम ये देखते हैं कि किसमें टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन की जगह बच्चों प्रोटॉन कर लीजिए, हाइड्रोजन आइन यानी प्रोटॉन। टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन आइन या प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को लिबरेट करने की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। इस फैक्टर को ध्यान से देखिए बच्चों, हम इसका कंपेयर करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अल्कोहल्स और वीकर एसिड देन वाटर। बच्चों जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो वीकर एसिड होते हैं वाटर से। इसका मतलब वाटर इज द स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, यानी अल्कोहल्स क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। किससे? वाटर से। कि हमारे पास बच्चों अल्कोहल है ROH, और ये है H2 दैट इज वाटर। क्लियर? ये अल्कोहल और ये वाटर। पहले दोनों में प्रोटॉन को डोनेट करवाते हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा बच्चों,
जब यहाँ से H डोनेट हो जाएगा, कैसे डोनेट होगा अभी ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और किसके फॉर्म आउट होगा H पॉजिटिव, तो RO नेगेटिव बन गया ना आपका। ये यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करेगा बच्चों, H प्लस आउट होगा तो क्या बनेगा HO नेगेटिव बनेगा। पहला फैक्टर तो सिंपल है बच्चों, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ROH। अगर यहां से H प्लस जाएगा तो O पे क्या आएगा माइनस, RO नेगेटिव। H2 में H प्लस रिमूव होगा तो क्या बनेगा HO नेगेटिव। दोनों का अनाइन बढ़ गया, लेकिन इस अनाइन और इस अनाइन, विच अनाइन इज द मोर स्टेबल। बच्चों मैंने पहले बताया था कि जब किसी अनाइन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज होती है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि एवरी आयन लॉस इट्स चार्ज एंड वांट्स टू गो इट्स न्यूट्रल स्टेट। यहां से सुनिए भी आप, एवरी आयन लॉस इट्स चार्ज, एवरी आयन अपना चार्ज लॉस करके वांट्स टू गो इट्स न्यूट्रल स्टेट, वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहता है। कि एवरी जो आयन होता है वो चार्ज को लॉस करके न्यूट्रल स्टेट में जाना चाह रहा है। एवरी आयन लॉस इट्स चार्ज एंड वांट्स टू गो इट्स न्यूट्रल स्टेट, कि एवरी आयन चार्ज लॉस करके बच्चों न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो RO नेगेटिव है या HO नेगेटिव है, ये अपना चार्ज लॉस कर देगा और न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहेगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस रहेगा ना, लेस रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी विच इज द मोर एसिडिक। दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, जिस अनाइन के ऊपर एवरी अनाइन या कटाइन वांट्स टू गो इट्स न्यूट्रल स्टेट, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में मोर स्टेबल होता है, तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो डिक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बच्चों यहाँ देखिए अब किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस है और किसके ऊपर हाई है। अब ये हमारा क्या है, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, और ये क्या है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में बच्चों R हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और R ग्रुप जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होता है इंक्रीज। क्लियर, जबकि H हमारा क्या है पार्शियल डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा आपका नहीं होगा। इस केस में नेगेटिव चार्ज क्या होता है इंक्रीज होता है, और अनाइन के केस में बच्चों जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इस अनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज, और ये अनाइन लेस स्टेबल रहेगा। इसका मतलब इट इज द मोर एसिडिक, क्योंकि हमारा क्या है लेस स्टेबल अनाइन, और ये क्या है स्टेबल अनाइन। दोनों की कंपेयर करते तो की बात है बच्चों, हम इन अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को कंपेयर करते हैं। सो विच अनाइन इज द मोर स्टेबल, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। क्यों, अल्कोक्साइड आयन में R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा इंक्रीज, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज। क्लियर, तो बच्चों इस केस में क्या है हाइड्रोक्साइड ion is more stable than alkoxide because in alkoxide are so plus I effect so that it increase electron density, so its stability
डिक्रीज। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। सो दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो वाटर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा किससे? अल्कोहल से। इस फैक्ट को दोबारा समझिए बच्चों। एसिडिक करेक्टर के लिए हम दो फैक्टर लेते हैं, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिबरेट करने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन, अनाइन की स्टेबिलिटी। तो बच्चों जो हम एक्सप्लेन करते हैं, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं किससे? वाटर से। तो ये हमारा अल्कोहल है बच्चों ROH, और ये H2O है। इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कोक्साइड आयन, RO नेगेटिव। इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना? HO नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, विच इज द मोर स्टेबल आयन? विच इज द मोर स्टेबल आयन? जब बात अल्कोक्साइड आयन की करते हैं, यहाँ R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बच्चों। जब R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, या R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। और O पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी तो क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ पर H हमारा पुअर डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा? लेस इंक्रीज होगा, और इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा इंक्रीज। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। जबकि ये क्या है? स्टेबल है। तो क्या बताया? हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड बिकॉज इन अल्कोक्साइड R group show plus I effect so that it increase electron density, so its stability decreases, so that water is more acidic than alcohol. Clear? क्योंकि बच्चों अल्कोक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज, जिससे कि वो क्या होता है? लेस एसिडिक। Explain phenol is more acidic than alcohol. Why? बच्चों अब अल्कोहल और फिनोल को कंपेयर कर रहे हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बच्चों ये हमारे पास है फिनोल, दैट इज फिनोल, और ये हमारे पास है अल्कोहल। आपके पास क्या है? अल्कोहल। ये फिनोल है, ये अल्कोहल है। ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा बच्चों, तो क्या बनेगा भी आपका? O नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। और ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो इसको हम बोलेंगे RO नेगेटिव, अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, फिनोल H+ को डोनेट कर दिया, डोनेट किया, क्या बना? फिनोक्साइड आयन, और ये क्या बना? अल्कोक्साइड आयन। अगर बच्चों इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? डिसअपीयर, फिनिश हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी ना। देखिए फिनोल का हमारा क्या बना? फिनोक्साइड आयन। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, अगर वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डिसअपीयर हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? श्योर। और इस केस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। इस फैक्टर को ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर तो R है, R क्या शो करता है? प्लस I इफेक्ट। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इंक्रीज, और O पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। जबकि फिनोक्साइड आयन में क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस होती है। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आके क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड है जी। जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया नेगेटिव चार्ज ने, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया, क्योंकि वो रेजोनेंस में आ गया।
और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इसने अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया ना, O पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नलीफाई होगा, फिनिश हो गया, और O पे नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया, किस भाग कार्बन पे, तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। आगे और भी रेजोनेंस कर सकते हो बच्चों, ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एज इट इज, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड आपका एज इट इज। इस नेगेटिव ने यहाँ पर आके बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज। और भी रेजोनेंस कर सकते हैं, ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आप रेजोनेंस कर सकते हैं इसको, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, ये यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा वापसी वही बन जाएगा ना आपका, जहाँ से हम चले थे। क्लियर? लेकिन मेन बात क्या बच्चों, इस केस में फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, डिसअपीयर हो गया, क्योंकि इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, सो फिनोक्साइड आयन इज द मोर स्टेबल आयन एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन, जिसके कारण फिनोल क्या मोर एसिड। इसका क्या रीजन दोगे बच्चों, फिनोक्साइड आयन is resonance stabilized than alkoxide, so it is more acidic than alcohol। तो अल्कोहल से क्या है, मोर एसिडिक। दोबारा समझिए क्या कह रहा हूं बच्चों, फिनोल में जैसे इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना, फिनोक्साइड आयन। अल्कोहल ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन में तो R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, और O पे नेगेटिव बढ़ेगा तो इस अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। फिनोल में जो नेगेटिव चार्ज हो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ऐसे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, फिनिश हो गया, और O पे नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया, इट मीन्स फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, सो इट इज द मोर एसिडिक। वो क्या होगा, इससे मोर एसिडिक होगा। क्लियर? और इन केस ऑफ द फिनोल, यानी फिनोल इज मोर एसिडिक, ब्रीफ में बताना चाहूँ भी, फिनोल इज मोर एसिडिक, जैसा आप ब्रीफ में बताना चाहते हो बच्चों, फिनोल इज more acidic than alcohol due to resonance stabilization of फिनोक्साइड आयन। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना आंसर दे सकते हो कि फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों अल्कोहल से, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना के दिखाएंगे कि किस टाइप से आपकी रेजोनेंस बनती है, फिनोक्साइड आयन किस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू द अल्कोक्साइड आयन।